सो वेलकम बैक टू बी एन ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग कौन सी बिजनेस की एक चैप्टर जो कि शुरू करने वाले कौन सी है, आप थोड़ा सा ये कीजिए, गेस कीजिए। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। हमने बहुत सारी चैप्टर्स ऐसे कवर अप कर ली है, तो आज हम लोग जो कि फिफ्थ चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, वो हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से क्या समझ में आता है? ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आपको ये समझ में आता है कि किसी चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, सभी जगह देखना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ थ्री थिंग्स। तो आइडेंटिफाई करके ग्रुप करना ऑर्गेनाइजिंग का पहला काम है। तो ग्रुप करेंगे, किसी चीज को ग्रुप करेंगे ना। हाँ, एक ऑर्गेनाइजिंग में तीन चीजों को एकदम इंपॉर्टेंस दिया जाता है ग्रुपिंग के टाइम: फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को। इन तीनों चीजों को मतलब अच्छे से अगर आपने अरेंज कर लिया, तभी जाके ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हो, तो उनको मतलब अपनी प्रॉपर जॉब के अंतर्गत आप उनको प्रॉपर पोजीशन दोगे, प्लस उनका जो अंदर का जो ह्यूमन रिसोर्स है, आप उन लोग से उनका रिसोर्स निकालोगे। तो प्लस इन लोग का फिजिकली भी मतलब रिसोर्स हो रहा है और ह्यूमन रिसोर्स का भी यूज हो रहा है। और आप जब इन पे पैसा खर्च करोगे प्लानिंग ये सब में, तो इसमें फाइनेंशियल रिसोर्स का भी फुल्ली यूज हो रहा है। तो हो गया ना, ह्यूमन रिसोर्स भी, फिजिकल रिसोर्स भी और फाइनेंशियल रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइजेशन। इन तीनों को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप करना ही ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मेन काम है और इसको ही ऑर्गेनाइजिंग बोला जाता है। सो हम लोग ने तो अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइजिंग किसे कहते हैं वो तो समझ लिया। अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है ग्रुप ऑफ पर्संस। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ persons in an organization. Does an organization exist with a number of person? सोच लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपको सोच लीजिए मैनेजर बना दिया, अब आप प्लानिंग भी करिए, फिर ऑर्गेनाइजिंग तो होगा ही, फिर स्टाफिंग भी करिए, फिर डायरेक्टिंग भी करिए, फिर कंट्रोलिंग भी कीजिए। आप जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल मैनेजर हो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको मतलब रिक्रूट करना पड़ेगा आदमी, जैसे कि एम्प्लॉइज उनको कहा जाता है, तभी जाके ना ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करेगा। इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ पर्सन कहा गया है। मतलब हर एक आदमी का एक एक काम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए एक ग्रुप में उन लोग को बुलाया जाता है ताकि आप आइए, हम लोग के साथ काम कीजिए। सबका एक ही मोटिव है, सबका एक ही गोल है, कोऑर्डिनेशन सबका होना पड़ेगा ताकि गोल रीच किया जा सके। नेक्स्ट हो गया कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। There are common objectives to be achieved in an organization. The working in common direction is the essence of an organization. मतलब सभी लोग जो काम कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सबका एक ही गोल है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की कैसी हो, ऑर्गेनाइजेशन का सेल कैसे इंक्रीज हो, ये सभी डेवलपमेंट कैसे हो, एक्सपांड कैसे करे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट कमा के। ये सब क्या है, सबका एक ही पॉइंट है, एक ही गोल है, सबको एक ही गोल अचीव करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव सबका सेम है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेशन। देयर इज ए नीड इन कोऑर्डिनेशन, देयर इज ए नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्संस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ड तो आपको सभी फीचर्स में मिला ही होगा। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोगों का जो काम है एक साथ होना पड़ेगा। मैंने जो कहा था सभी फीचर्स में भी मैं ये कहता हूं कि अगर कोऑर्डिनेशन मतलब सभी लोगों का एक साथ में काम करना, अगर सभी लोग अलग अलग काम करेंगे, मतलब एक काम दिया गया है। सोच लीजिए, फिर से बर्थडे पार्टी का एग्जांपल दे दिया मैंने छोटा सा। बर्थडे पार्टी में आपको कहा गया है, मैं लीडर हूं, आपको कहा गया है आप जाके कैटरिंग का काम संभालिए। दूसरे आदमी को कहा मैंने आप जाके डेकोरेशन का काम संभालिए। तीसरे आदमी को कहा मैंने जाके आप म्यूजिक का काम संभालिए। अब तीनों ने क्या किया, तीनों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। तीनों को लगा कि मुझे तो म्यूजिक का काम दिया गया है, छोड़ो, मुझे क्या, मैं जाके खाने का काम संभालूंगा। और एक बोल रहा है मैं खाने का काम संभाला, मुझको दिया, मैं जाके डेकोरेशन का काम संभालूंगा। मतलब क्या हो रहा है, तीनों एक साथ बातचीत नहीं कर रहे, तीनों अलग अलग अपने काम पे लग गए। तो वही बात है ना, अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग दोनों का, सभी तीनों का रिजल्ट्स भी अलग अलग होगा। मतलब क्या, आपको एग्जांपल से क्या मालूम चला, सब गया काम से। तो इसीलिए हमेशा कोऑर्डिनेशन मतलब होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होगा, बातचीत होगी, तब जाके गोल जल्दी से जल्दी अचीव होगा। कम्युनिकेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम।
ये छोटा सा मैं पॉइंट ले रहा हूँ, मतलब पूरा अच्छे से मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको मतलब अभी अगर मैं अच्छे से हिंदी में समझाऊंगा तो आपको इंग्लिश पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो कम्युनिकेशन मतलब वही, फिर से बर्थडे का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा आपको, एक आदमी को, कि आप जाके कैटरिंग का काम संभालिए, तो वो समझा, ठीक है चलो, किसी तरह वो समझ गया कैटरिंग का वो काम संभालना है। लेकिन अगर मैं उसको बता ही नहीं पाऊंगा कि कैटरिंग का काम कैसे संभालना है, कम्युनिकेशन अगर अच्छे से हुआ ही नहीं, तो वो कैटरिंग का काम कैसे संभाल लेगा? जाके जस्ट प्लेट लेके खड़ा रहेगा, तो उसको देना है खाना कि लेना है खाना, उसको समझ नहीं आ रहा है। वही बात है, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा। अगर मैंने आपको अच्छे से कहा कि आपको कैटरिंग का काम संभालना है, आप प्लीज जाके वहां पे खड़े रहे और जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको अच्छे से खाना सर्व कीजिए, क्या हो रहा है? अच्छा कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको भी पूरी बात समझ में आई और मैं भी अच्छे से उसको समझा पाया। इसलिए क्या, बेटर कम्युनिकेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में भी बेटर कम्युनिकेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सबका ऑब्जेक्टिव्स एक, ये सब कॉमन फीचर्स होती है सभी मतलब टॉपिक्स की। तो यही पे होता है हम लोग का फीचर्स खत्म। अब हम लोग जानेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस है ना तभी, इसीलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो पहला इंपॉर्टेंस जो कि ऑर्गेनाइजिंग का है वो है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना सभी एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है? तो रिक्रूट करने के बाद ना वो लोग काम पे लग जाते हैं, उन लोग का सबका अलग अलग जॉब होता है ना, तो अलग अलग पोजीशन में वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक ही काम को वो लोग हर दिन कर रहे हैं। हाँ, पहला दिन आया ऑफिस में एक आदमी एम्प्लॉय, उस काम किया, ठीक है, फिर से दूसरे दिन आया, फिर से काम किया। तो क्या हो रहा है, एक ही चीज, एक ही काम वो लोग बार बार कर रहे हैं। उनसे क्या होता है कि आपका जो काम करने का तरीका है वो स्मूथ होता रहता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको एक क्वेश्चन 10 बार लिखने के लिए कहा, उसके बाद क्या आप वो क्वेश्चन आपको याद करने में कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, 10 बार आपने लिख लिया है तो ब्रेन में फिक्स हो गया है कि मैं वही लाइंस पूरा याद हो जाएगी आपको। तो क्या है, याद करने में आपको इजीली याद हो जाएगा, स्मूथली याद हो जाएगा। वही बात है इसमें भी, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब काम, एक ही काम को वो लोग बार बार कर रहे हैं, एज ए रिजल्ट उन लोग का हाथ एकदम बैठ गया है कैसे काम करना है। क्या हो रहा है, इससे उनकी एबिलिटी जो है वो बहुत इंक्रीज हो रही है। हो गया ना बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसका मतलब है सभी पॉइंट्स में इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमेशा सभी टॉपिक्स में इसका ऐड किया जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप बेनिफिट्स में हमेशा इसको ऐड कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में है कि सभी जो एम्प्लॉयज है उन लोग को, एक एक आदमी को हमेशा एक एक काम दिया जाता है। तो क्या हो रहा है, सभी आदमी कोई बैठा हुआ नहीं है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं आज ऐसे ऑफिस आया, बैठा हूं चेयर पे, उसके बाद लंच के लिए गया, खाना खाया, फिर शाम को निकल गया, ऐसा थोड़ी ना है। सभी लोग को एक एक काम दिया जाता है और सभी लोग अपने आप से काम करते हैं। तो क्या हो रहा है, सभी रिसोर्सेज जो है प्रॉपर यूटिलाइज हो रहे हैं, फिजिकल भी हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स भी हो रहा है, और हम जो प्लानिंग ये सब कर रहे हैं इस सब से क्या हो रहा है, फाइनेंशियल रिसोर्स का भी यूज हो रहा है। तो हो रहा है ना सब यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट हो गया इजी कोऑर्डिनेशन। इजी कोऑर्डिनेशन उससे पहले, इजी कोऑर्डिनेशन से पहले वो और एक पॉइंट में भूल गया बोलना, एडेप्टेशन इन चेंज। एडेप्टेशन इन चेंज मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो है वो क्या करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक एंटरप्राइज को चेंज करती है, डेवलप करती है बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने के साथ साथ। जब बिजनेस एनवायरनमेंट पलट जाता है, मतलब चेंज होता है, अनसर्टेन चीज है ना, तो क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग जो है वो एक और एंटरप्राइज को हेल्प करती है चेंज होने में बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ साथ। हो गया ना इतना इजी पॉइंट। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इजी कोऑर्डिनेशन। इजी कोऑर्डिनेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग एक साथ काम करते हैं। हाँ, तो सभी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, सबका गोल एक ही है, सबका ऑब्जेक्टिव भी एक ही है, तो क्या हो रहा है, सभी लोग एक साथ काम करेंगे ना, कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सबका गोल एक ही है, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, तो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हो गया ना इजी कोऑर्डिनेशन। तो लास्ट पॉइंट है एनकरेजेस इनिशिएटिव। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो रहता है, अगर वो स्ट्रक्चर मजबूत हुआ
तभी जाके क्या होगा कि सभी लोग को मौका मिलेगा अपने आप से इनिशिएटिव लेने में कि मैं ये काम करूंगा, मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मुझे हिस्सा लेना है। सभी एम्प्लॉयज को मतलब कुछ एनकरेज होगा, मतलब उन लोग का अंदर से एक इनिशिएटिव लेने का पावर आएगा कि मैं भी कोई छोटा आदमी नहीं हूं, मुझे भी वो जो मैनेजर जो काम कर रहे हैं उस वहां पे भी मुझे अपना ओपिनियन देना है, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ओपिनियन देना है। तो ये कब होगा? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो मजबूत होगा। तो आप सोच रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है ना तो आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए पूरा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। तो आप जस्ट इस पॉइंट को बस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से आप समझ लीजिए कि इसको अगर इंप्रूव कर दिया तो तभी जाके सभी लोग इनिशिएटिव लेंगे। तो हो गया हम लोग का इंपॉर्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? मालूम है आपको? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है रिलेशनशिप्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है मालूम है? मैनेजर आपको बोलती है कि आप एक साथ काम कीजिए ताकि गोल अचीव कर सके। मतलब मैनेजर आपको बोल रही है, मतलब ये एक मतलब सोच लीजिए आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको ऐसे काम करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज बोलेंगे नहीं मुझे काम नहीं करना, मैं इसके साथ बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं है। मतलब जो रिलेशनशिप बिल्ड होती है वो एक ऑर्डर के थ्रू बिल्ड होती है, एक लाइन के थ्रू बिल्ड होती है, इसी को कहा जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग अच्छे से इसका थोड़ा सा फीचर्स पढ़ ले। पहला फीचर है वो है इट इज ए ऑफिशियली क्रिएटेड स्ट्रक्चर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है ये जो रिलेशनशिप जो बिल्ड हुई सभी एम्प्लॉयज के बीच में, वो क्या है? एक मतलब ऑर्डर के थ्रू बिल्ड हुआ है, क्योंकि मैनेजर ने कहा है आपको ऐसे ऐसे करके आपको गोल अचीव करना है, आप जस्ट एक साथ जुटे रहे और काम करते रहे। तो क्या हो रहा है? एक लाइन फॉलो हो रहा है ना, सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं, एक लाइन में काम कर रहे हैं, एक फॉलो मतलब एक लाइन बन रहा है। कोई ये नहीं है कि अपने मर्जी से आया अपने मर्जी से चला गया। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, एक लाइन ऑफिशियल लाइन फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन फॉलोड थ्रू दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज साथ में जब अपॉइंट किए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन तो उनको फॉलो ही करना पड़ेगा। उसके बाद आप जब एक साथ काम कर रहे हो उसमें भी क्या ऐसे बैठ के दोनों गप्पे मारते रहोगे? नहीं मारने देंगे ना, मैनेजर आके आपको निकाल देंगे जॉब से। तो वही उस टाइम में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके एक साथ आपको काम करने, एक साथ आपको गोल्स अचीव करने, सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके, बिना फॉलो करके नहीं। नेक्स्ट हो गया इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क्स। मतलब ये जो कम्युनिकेशन है ना, इसमें क्या हो रहा है? मतलब आपको पूरा अच्छे से बता दिया जा रहा है हर एक आदमी को कि किसको क्या काम करना है। तो क्या हो रहा है? सबका अलग अलग काम है, साथ ही में कर रहे हैं लेकिन सबका अलग अलग काम है, सबको अच्छे से बांट दिया गया है। मतलब काम जो बांटा गया है उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके क्वालिटीज के हिसाब से सभी लोगों का मतलब डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। तो हो गया नेक्स्ट पॉइंट भी। नेक्स्ट हो गया फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इज प्रिपेयर। मतलब इस टाइप ऑफ ये जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एक चार्ट प्रिपेयर किया जा रहा है सभी लोगों के एम्प्लॉइज के लिए, क्योंकि एम्प्लॉइज देखिए अपने आप से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनको क्या है गाइड करना ही पड़ेगा। तो इसके हिसाब से क्या किया जा रहा है, वो लोग जो मैनेजर्स है वो एक चार्ट बना रहे हैं कि सभी एम्प्लॉइज का नाम लिख रहे हैं और उनको कैसे गाइड किया जाए वो सब लिख रहे हैं। क्या हो रहा है? एक चार्ट प्रिपेयर हो रहा है ना, कितना कुछ हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, चार्ट प्रिपेयर, मतलब सभी एकदम स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। लास्ट हो गया देयर इज ऑलवेज ए बैलेंस बिटवीन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरा बैलेंस हो रहा है। ऑथोरिटी मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस रूल्स एंड रेगुलेशन को मतलब लेके अपने हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना। तो क्या रहा है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो कि बैलेंस एक साथ चल रही है, कोई आगे ऑथोरिटी नहीं जा रहा है, कोई आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जा रहा है। तो होगी हम लोग की फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी फीचर्स।
जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड विद पर्सनल एटीट्यूड, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सबसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। मतलब सोच लीजिए ये जो रिलेशनशिप कैसे बन रही है, ये रिलेशनशिप बन रही है सभी जो एम्प्लॉइज है उनके अपने हिसाब से। मतलब सोच लीजिए आपको आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उसके जहां पर आप काम कर रहे हो वहां पर कुछ एम्प्लॉइज है जो आपको नहीं पसंद, तो आप उन लोग के साथ बात करोगे नहीं, बात करोगे ना। तो कुछ एम्प्लॉइज है जो बहुत अच्छे बिहेवियर में अच्छे, उनका काम अच्छा है, तो उनके साथ आप ज्यादा बात करोगे ना एज कम्पेयर टू जो लोग एकदम बैठे रहते हैं। तो वही बात है, ये क्या हो रहा है, अपने पर्सनल डिसलाइक्स, उनके एटीट्यूड्स, उन लोग का टेस्ट प्रेफरेंस सबका अलग होता है ना, तो इसी के कारण इसको इनफॉर्मल बोला जाता है। मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई मैनेजर आपको आके नहीं बोल रहे, आपको जोर जबरदस्ती करके बोल नहीं रहे चलिए उठिए आपको उसके साथ बात करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से जा रहे बात कर रहे, तो इसी को ही बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये मतलब कोई लाइन जो है उसको फॉलो नहीं करती, ये अपने आप बिल्ड होती रहती है। एज द नेम सजेस्ट इनफॉर्मल, तो आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या मिल रहा है, वर्ड का पहला मीनिंग इनफॉर्मल। इसी के कारण आपको यह मालूम चलता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है ना, वो प्लान नहीं है। कोई प्लान करके थोड़ी ना बोलता है कि मैंने आज एक प्लान किया, मैं जाके उस आदमी से बात करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, आपको मार के निकाल देंगे। तो वही बात है, तो बिना प्लान किए आप एक दूसरे से बात करते हो और अपने डिसलाइक्स लाइक्स से आपको अच्छा लगता है तो आप बात कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा लगता आप नहीं बात कर रहे हो। नेक्स्ट हो गया, देयर इज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशन इन दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो आप जो रिलेशनशिप बना रहे हो ना, उसमें क्या है, आप जो जिसके साथ बात कर रहे हो वो कोई मैनेजर आपको नहीं बोल रहा है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको फॉलो करके आपको मतलब बात करना है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो आपको कहीं पे देखा है कि कोई आके मैनेजर एम्प्लॉय को बोल रहा है आप जाके उसके साथ बात कीजिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ बात कीजिए, जाइए, नहीं होगा ना, पागल बोलेंगे उसको। वही बात है, तो क्या हो रहा है, आप जाके बात कर रहे हैं आपके अपने हिसाब से, और उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन किसी चीज की फॉलो करने की दरकार नहीं है। आप खुल के जाइए, बात कीजिए, जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करने करते रहिए। नेक्स्ट हो गया, इट इज फॉर्म्ड व्हेन पीपल हैव कॉमन टेस्ट, इंटरेस्ट, प्रेफरेंसेस। मतलब एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, सब जो रिलेशनशिप मतलब जो बन रहे हैं ना सभी एम्प्लॉयज का, वो कैसे हो रहा है। सोच लीजिए आपको एक चीज पसंद आई, आप सोच लीजिए आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो, हाँ, तो क्या हो रहा है, और एक एम्प्लॉय जो है वो भी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, तो क्या हो रहा है, दोनों की जो क्वालिटी है वो मिल रही है। और एक आदमी सोच लीजिए उसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो उसके साथ कोई वो आदमी क्या बात करेगा, नहीं करेगा ना। जिन दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी है वो दोनों बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्वालिटी मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है, प्रेफरेंस मैच हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें जो एक आदमी को और एक आदमी से रिलेशनशिप बनाने के लिए मजबूर करती है। तो हो गया सबका कॉमन, हो गया क्वालिटी। पॉइंट हो गया, द मेंबरशिप ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलेंट्री। मतलब ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए आप कभी भी घुस सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है आप किसी से बात करोगे परमिशन लेना पड़ेगा मैनेजर से, मैं इसके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे परमिशन चाहिए, प्लीज एग्रीमेंट में साइन कर दीजिए, नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप जब भी जाके आराम से बात कर सकते हो। तो ये थी हम लोग की चौथी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अभी डिस्कस। तो लास्ट पॉइंट है, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर नॉट जनरली स्टेबल। मतलब ये जो रिलेशनशिप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की है वो हमेशा स्टेबल नहीं रहती, एक कोई स्टेबल चीज नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो होगा नहीं। और प्लस जो आप क्या हो रहा है, आप जब बात कर रहे हो ना किसी को, आपको अच्छा लग रहा है, जब आपका मतलब एक दिन खराब जाता है या मूड आपका ऑफ है, तो जाके क्या बात करोगे, नहीं करोगे ना, क्योंकि आप उस दिन रूड हो, मतलब उस दिन आपका दिमाग चाह नहीं रहा है कि आप जाके उससे बात करो। तो क्या हो रहा है, ये रिलेशनशिप जो है धीरे धीरे करके कम हो रही है, क्योंकि ये स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। एज ए रिजल्ट ये फ्यूचर में जाके खत्म भी हो सकती है या तो टिक भी सकती है, ये उस पर्सन के ऊपर डिफाइन करता है। तो हमने जाना आज बहुत सी टॉपिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग, फिर हो गया उसका फीचर्स, नेक्स्ट हो गया बेनिफिट्स, फिर हम लोग ने जाना इनफॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कुछ जाना। तो इसीलिए मैं कहूँगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ना चैनल को, आप ही लोगों का चैनल है प्लीज़, और कमेंट्स भी करिए, कोई भी अगर डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप